नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विलास पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज आपको फिर से एक सच्चाई बताऊँगा, एक सच बताऊँगा जो स्टॉक मार्केट का सच है, जो ट्रेडिंग की दुनिया का सच है, वही आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मुझे अभी 3.5-4 साल हो गए मार्केट में, तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने फेस किया था, वही उसमें का थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और 2 दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कुछ जो भी चल रहा है, जो भी मैंने कुछ पढ़ा, उसमें मुझे नज़र आया कि कुछ लोग जो है वो कुछ लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो और वो बता रहे हैं कि ये फेक पीएनएल्स दिखा के जो है वो कोर्सेस या टिप्स या प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर सेल करते हैं। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करूँगा, थोड़ी बात बताऊँगा आपको कि रियलिटी क्या है। तो अभी सबसे पहले शुरुआत करते एक बिगनर से। जब भी एक बिगनर मार्केट में आता है, कोई भी, आप भी मार्केट में आए होंगे, तो मार्केट में आप जब आए तो आपने कहीं से देखा होगा, कहीं वीडियो देखा होगा या फिर किसी दोस्त ने आपको बताया होगा, किसी आजू बाजू वाले ने बताया होगा। जब आपको पता चला तो आप मार्केट में आए, आपको पता लगा। क्यों आए? क्योंकि आपको इतना इजी लगा, क्योंकि मोबाइल पे ही ट्रेडिंग हो जाती है, कुछ बहुत कम पैसे में 10-20 हज़ार में ट्रेडिंग हो जाती है। उसके बाद डीमैट अकाउंट खोलने को भी कुछ ज़्यादा मिनिमम चार्जेस लगते, 200-300 रुपये में काम हो जाता है। ये सब देखा आपने बोला कि सबसे बेस्ट बिजनेस है, सबसे अच्छा धंधा है कि घर बैठे मैं पैसे कमा सकता हूँ, किसी के कहाँ पे जॉब करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे, खुद का मालिक मैं खुद बन जाऊँगा। तो ये सब देखा आपने और आप ट्रैप में फंस गए। ट्रैप में फंस गए मीन्स बेस्ड बिजनेस तो है, सबसे बेस्ट बिजनेस है, पर जो लोग सब कुछ देख के आए हैं, सब ने यही सोचा होगा कि सबसे मैं यही करूँगा, और लोग एंटर कर गए। उन्होंने भी मोबाइल पे ट्राई किया, अकाउंट खोला, सब ने अपना अपना जो भी है वो किया। उसके बाद जब उन्होंने बाय सेल किया, यानी जो भी कुछ किया, स्टार्ट में जो ट्रेडिंग चालू की उन्होंने, तो उनको प्रॉफिट हुआ। हर बिगनर को स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है। पता है क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है कि जो मार्केट होता है, रियल में जो मार्केट है, वही आदमी को दिखाई देता है एकदम जो बिगनर होता है उसको। जो एक बिगनर होता है एकदम शुरुआती, कुछ 1 महीना बोल लीजिए, 10-15 दिन बोल लीजिए, तब आदमी को प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि मार्केट को वो वैसे ही देखता है जैसे मार्केट है, और बाद में धीरे धीरे वो मार्केट को कॉम्प्लिकेट कर देता है। पहले मार्केट जैसा होता है वैसे ही देखता है, इसलिए उसे प्रॉफिट होता है। तो उसको लगता है कि अभी इतना इजी है तो मैं यही करूँगा, और धीरे धीरे फिर वो बोलता है कि सच में आज तो 500 रुपये बन गए थे, घर बैठे, वो भी 2 मिनट में, वो भी 5 मिनट में, वो भी, तो ये तो सबसे बेस्ट बिजनेस है। बाद में वो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेता है, धीरे धीरे वो उसको सीखने की कोशिश करता है। फिर वो वीडियोस देखने लगता है कि ऐसा भी कुछ होता है, इसको ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, इसको सपोर्ट भी बोला जाता है, ये लोग इसलिए पैसे बना रही है क्योंकि ये मुझे पता नहीं है, ये भी सीखना ज़रूरी है, ये भी सीखना ज़रूरी है, वो भी सीखना ज़रूरी है। और धीरे धीरे वीडियो देख देख के उनको पता लगता है कोई चैनल या फिर कोई क्लास या फिर कोर्स के बारे में, कि ये जो आदमी है, जो ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो इतना इतना कमाता है, यानी इसका जो भी कुछ ये करता होगा वो सबसे बेस्ट होगा। तो ये सब ढूंढने के बाद वो क्या करता है कि मुझे कुछ आता नहीं है ऐसा समझ के, मैं तो एक बिगनर हूँ, मुझे उस शुरुआती में हर किसी को सीखना ही चाहिए, हर किसी को लर्न करना ही चाहिए। उस पर भी आऊँगा कि किसका कोर्स लगाना चाहिए, ये भी आपको बताऊँगा कि कहाँ से सीखना चाहिए, किसी का कोर्स लगाना चाहिए, किसका कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, किसके वीडियोस देखने चाहिए, ये भी बताऊंगा। बट ये जो बिगिनिंग की स्टेज बता रहा हूँ कि वो भी फिर किसी ना किसी का कोर्स ज्वाइन करता है। उसको लगता है कि मुझे ये पता नहीं है और मुझे सीखना चाहिए। और स्टार्टिंग में सब लोग बोलते हैं कि सीख के ही करना चाहिए, और सीख के ही करना चाहिए, ये रियलिटी है, सीख के ही करना चाहिए। ठीक है, तो सीखने की इंटरेस्ट दिखाया, सीख लिया, किसी का कोर्स सीख लिया। अब वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति को फॉलो करने लग जाता है कि इसने जो बताई हुई स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूँगा, यही स्ट्रैटेजी पे काम करूँगा। तो सबसे पहली बात, स्ट्रैटेजी का तो ये गेम ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये स्ट्रैटेजी का गेम ही नहीं है, ये गेम है साइकोलॉजी का। तो वो व्यक्ति ने जिसने स्ट्रैटेजी आपको सिखाई है, वो स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हो, और वो फॉलो करते 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 आपको होने लगता है लॉस, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी उसके लिए काम करती होगी बट वह आपके लिए नहीं कर रही है। और आप फिर बोलते हो कि ये फेक है, ये व्यक्ति फेक है, या फिर ये कोर्स वाला फेक है।
जैसे मुझे भी बिगनिंग में जो भी मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, मुझे भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, फ़ायदा हुआ था, बट जो प्रॉफिट बनने का फ़ायदा है वो नहीं हुआ था। मुझे फ़ायदा इस तरीके से हुआ था कि मैं जीरो नॉलेज था, वो नॉलेज मैंने गेन किया, मुझे सपोर्ट क्या होता है पता चला, रेजिस्टेंस क्या होता है पता चला, मार्केट काम कैसे करता है पता चला, मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती है वो पता चला, बट मैं कमा नहीं पाया, ये फ़ायदा नहीं हुआ। बट पता तो चला ना, तो फ़ायदा तो हुआ ना। तो आपको भी, हर बिगनर को फ़ायदा होगा, सब कुछ सबको होगा और सबको होता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने लर्न किया। सिर्फ गलती कहाँ होती है सुन लीजिए, गलती यहाँ होती है कि वो व्यक्ति वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको बताता है तो स्ट्रैटेजी आपके ऊपर वर्क नहीं करती है वो क्योंकि वो व्यक्ति के लिए बनी है, वो स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं बनी है। और हर व्यक्ति को देख लीजिए, किसी का भी चैनल उठा के देख लीजिए, कोई भी बड़ा ट्रेडर देख लीजिए, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग है, हर कोई अलग चीज़ देख रहा है। कोई बोलता है ये कर लो तो आप करोड़ों कमा लेंगे, ये कर लो तो आप लाखों कमा लेंगे। तो स्ट्रैटेजी का गेम ही नहीं है, पहली बात ये बाद में समझ में आता है, जैसे जैसे उसको बहुत सारे दिन हो जाते हैं बाद में समझ में आता है। तो अब यहाँ पे शुरुआती में फंस गया, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट स्टेज पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं कि जो ये बिगेस्ट स्कैम की बात मैं कर रहा हूँ, कि ये बिगेस्ट स्कैम जो हो रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि PNL फेक दिखा रहे हैं या फिर जो भी कुछ दिखा रहे हैं, वो बात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, इसलिए आपको ये टॉपिक पे लेके आया। अब जब बिगनर आदमी जो को प्रॉफिट नहीं होता है वो कोर्स बेचने लेने के बाद, तब वो क्या करता है, वो ऐसे लोग ढूंढना चालू करता है कि सच में जो लोग पैसे कमा रहे हैं, फिर वो ऐसे लोगों को देखना चालू करता है कि जो सच में रोज़ पैसे बना रहा है, जो रोज़ लाखों कमा रहा है, उसको देखना चालू करता है, फिर उसको फॉलो करना चालू करता है, उसकी लैविश लाइफस्टाइल देखना चालू करता है कि ये तो गाड़ी खरीद ली इसने, तो ये खरीद लिया इसने, ये खरीद लिया, फिर वो ये तो ऐसी लाइफस्टाइल जीता, ये घूमता है, तो वो उसको फॉलो करने लग जाता है और फिर वो हो जाता है इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहली बात कि किसी को देखकर प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत होइए, यानी कि किसी की लाइफस्टाइल, किसी की गाड़ी देखकर आप उसका कोर्स बाय मत कीजिए, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट साइकोलॉजिकल बात बताता हूँ। क्योंकि हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग है, जो आपको मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है। तो किसको फॉलो करना चाहिए और किसका कोर्स लेना चाहिए फिर? तो सबसे पहली बात, एक सिंपल बात बताता हूँ, जिसकी बात आपको समझ में आए, जिसके वीडियोस आपको समझ में आए, इजीली समझ में आए, बस उसको फॉलो कीजिए। जिसकी लैंग्वेज आपको समझती है, ना कि उसकी लाइफस्टाइल, ना कि उसकी गाड़ी, ना कि कुछ भी घोड़ा देखकर नहीं करना है, बस जिसकी बात आपको समझ में आ रही है उसका कोर्स लगाइए। क्यों? उसके पीछे बताता हूँ क्यों रीज़न है। क्योंकि रीज़न ये है कि मार्केट में सीखने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मार्केट में सीखने लायक। जो बेसिक सी बातें सीखने लायक है ना, जो चार्ट पे आपको बताते हैं कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये इंडिकेटर है, और ये चार्ट है, ये ऐसे बाय करते सेल करते, बस इतने ही काम की बात है। और ये कॉमन है, हर कोर्स में कॉमन है, हर कोर्स में यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हर बुक में यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हर चीज़ में वही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। बस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसके अलावा कुछ है तो वो है स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी हर एक की अलग अलग है। तो हर किसी को हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। तो आपको क्या करना है, मार्केट में अगर, स्टॉक मार्केट में अगर कुछ करना है या फिर पैसे कमाने या ट्रेडिंग में कुछ करना है, तो सब सीख तो लेना है, बट स्ट्रैटेजी खुद की डेवलप करनी है। खुद की स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करनी है वो भी आगे बताऊंगा मैं, एक आधे दिन वीडियो बना दूंगा कि खुद का ट्रेडिंग प्लान या फिर खुद का सिस्टम कैसे बनाते हैं, खुद का जो भी कुछ ये है अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करते हैं वो भी बता दूंगा। बट खुद का आपको खुद बनाना पड़ेगा सेटअप कि मेरे लिए ये काम करता है। बस आपको सिर्फ गाड़ी चलाना सीखना है, बस एक एग्जांपल के साथ सिंपल, गाड़ी आपको चलाना सीखना है। जैसे कि क्रिकेट खेलना आपको सीखना है कि इसको बैट बोलते हैं, ये रूल है, इसको सिक्स बोलते हैं, इसको बॉल बोलते हैं, ये स्टंप होता है, ये ऐसे ऐसे नियम है। उसके बाद आप फास्ट बॉल डालो या स्पिन करो या कोई कैसे टाइप का छक्का मारो या फिर स्लो रन निकालो, ये सब गेम आपके ऊपर है, बस आपको सीखना है। बट स्ट्रैटेजी जो है वो खुद का, आपको यूनिकनेस आपको खुद को लाना पड़ेगा, यह है ट्रेडिंग। और कोई भी देख लीजिए, कोई भी जो भी ऐसा कुछ बिजनेस होगा, जो भी कुछ होगा, उसमें खुद का उनका कुछ यूनिक चीज़ है, इसीलिए वो सक्सेस है।
धोनी की कुछ अलग स्टाइल है, विराट कोहली जी उनकी कुछ अलग स्टाइल है सर की। तो कुछ ना कुछ अलग किया है इसलिए वो सक्सेसफुल है, पर गेम तो सेम ही है ना। तो गेम सबके लिए सेम है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था कि कोर्स सबके सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। वो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो नहीं करनी है, बस सिर्फ गेम को समझ लेना है। वो स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए एक शुरुआती दौर में कि ऐसा भी कुछ होता है वो देखने के लिए। अब ये मेरी बात गलत भी हो सकती है, बट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाने लगेंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा। जब आपके लिए सब कुछ काम करना बंद कर देगा तब ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, उसके लिए माफ़ कर देना मुझे। पर जो बता रहा हूँ वो रियलिटी बता रहा हूँ कि खुद को आपकी स्ट्रैटेजी खुद ही बनानी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कोई किसी की स्ट्रैटेजी पे आप खुद काम नहीं कर सकोगे। तो आपको कोर्स किसका लगाना है? सिंपल, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जो आपको लगता है कि ये मुझे समझा पाएगा मेरे लैंग्वेज में, मेरे भाषा में, उसका कोर्स आपको लगाना है। उसके बाद ऐसा व्यक्ति, उससे हमेशा दूर रहना है कि जिसका कोर्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी फ़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके प्रीमियम सर्विसेज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे तो हमेशा दूर रहना है। अब मुझे बोलिए, कोई अगर 1000 रुपये का प्रीमियम कोर्स बेच रहा है, या कोई कोर्स बेच रहा है, या 1000 रुपये का कोई पेड चैनल बेच रहा है, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपकी उतनी है कि आप 1000 रुपये अगर ये जीरो भी हो गए, ये चले भी गए, मुझे कोर्स से फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो फिर चलेगा। तो आप क्यों, तो क्या गलत है उसमें ट्राई करने में, एक्सप्लोर करने में चीज़, वो क्या गलत है? अब आप कुछ बाहर ट्राई नहीं करते, कुछ खा के नहीं देखते, कुछ पी के नहीं देखते, क्यों? तब आपको नहीं लगता कि मैंने ट्राई करना चाहिए, मुझे लर्निंग मिलेगी या मुझे एडवेंचर मिलेगा? तो वैसे ही अगर यहाँ पे कुछ लर्निंग मिल रही है अलग, तो वो 1000 रुपये क्यों सीखने के लिए दे रहे हो ना? तो किस गलत बात के दे रहे हो? बस वो सीखने के लिए दो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आप लॉसेस कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे मुझे फ़ायदा भी नहीं होता है, फिर भी मैं लूँगा, तो आप लीजिए। बट 50,000 का कोर्स है, 1 लाख का कोर्स है, और आपको लग रहा है कि यही मेरी ज़िंदगी बदल देगा, और वो आप पे भी नहीं कर सकते, आपको कुछ बेच बाच के लाना पड़ रहा है वो पैसे, तो वो कोर्स ज्वाइन मत कीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये एक अवेयरनेस के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि सब बातें सेम होती है, सब कोर्सेज सेम होते हैं, बट उसको महंगा बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बचना किस चीज़ से? बचना है आपको टिप्स से। टिप्स यानी कौन सी टिप्स? जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, मैं आपका अकाउंट हैंडल करके आपको करोड़पति बना दूंगा, आपने अगर इतने इतने इन्वेस्ट किए तो आपको इतने रिटर्न मैं दूंगा, आपको कॉल और पुट मैं बताऊंगा कहाँ लेना है। किसी के कॉल पुट बताने से आप करोड़पति नहीं बन जाओगे, पूरी दुनिया करोड़पति हो जाती है ऐसा होता। तो अगर आपको लगता है कि सच में मैं ये भी ट्राई करके कर लेता हूँ, तो फिर आप ट्रैप हो रहे हो यानी फंस रहे हो। मेरा काम है सिर्फ अवेयरनेस फैलाने का, क्योंकि ये रियलिटी है। आप खुद को सवाल पूछिए, अगर वो सबको करोड़पति बना सकता तो पूरा देश करोड़पति हो जाता। नहीं बना पाओगे, नहीं वो बना पाएगा आपको करोड़पति। ये गेम वैसा नहीं है। क्यों 90% लोग फेल हो रहे हैं? फिर तो इसका एक्यूरेसी तो फिर 90% सक्सेस की होनी चाहिए थी। अगर ऐसे ही लोग सबको करोड़पति बनाते तो किसी के टिप्स और कॉल से नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल ट्रैप है। अगर आपको कोई बोलता है पैसे डबल कर देता हूँ या ऐसा कर देता हूँ, आपके अकाउंट हैंडल मैं कर लेता हूँ, आपको ये कर लेता हूँ, कुछ मैं कॉल प्रोवाइड करूँगा, टिप्स प्रोवाइड करूँगा, ऐसा अगर होता, ऐसा कभी काम नहीं करेगा। खुद को काम खुद ही करना पड़ेगा, यानी आपको गाड़ी खुद ही चलानी पड़ेगी। बस मैं सिखाऊंगा कि गाड़ी को ये गियर होता है, ये क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, बट वो ब्रेक गियर आपको ही डालना पड़ेगा। कोई सामने कुत्ता आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो वो ब्रेक आपको ही मारना पड़ेगा। किसी ने कुछ भी बोल दिया कि ये रोड से मत जाना, यहाँ पर गड्ढा है, तो वो गड्ढा आने पर आपको ही खुद ब्रेक मारना पड़ेगा। तो मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि स्कैम कहाँ पर हो रहा है। स्कैम यहाँ पर हो रहा है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि किसका कोर्स लगाए और किसको फॉलो करे। तो उसी का कोर्स लगाए जिसको आपकी बातें समझ में आती है, और जो कोर्स की फ़ी आप अफोर्ड कर सकते हो सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और ये ट्रेडिंग को, उसके ही कोर्स लगाए। उसके बाद इसको तो कभी फॉलो मत कीजिए, उसका तो कभी कोर्स मत लीजिए। जो बोलता है कि मैं डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, रातों रात करोड़पति बना दूंगा, उसको तो कभी फॉलो मत कर लीजिए। जो बोलता है कल ये खरीद लो, कल वो खरीद लो, उसको तो कभी फॉलो मत करना,
ठीक है। तो ये स्कैम हो रहा है। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो हुआ, जो अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जिनके भी साथ ये हुआ, तो उनमें से मेरे एक फेवरेट सर थे घनश्याम सर, उनके साथ भी ये हुआ। तो अभी तक उनका कोई वीडियो या फिर कुछ आया नहीं है न्यू, यानी जो उन्होंने कभी कुछ पोस्ट नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है ये बात का। बट मुझे एक बताइए, वो इंसान ने कभी यानी उनका कोई फ्री यानी पेड कोर्स नहीं था, उन्होंने जो भी कुछ किया वो फ्री में सिखाते थे। मुझे मैंने जब से देखते आ रहा हूँ तब से, उसके पहले मुझे पता नहीं, फ्री कोर्सेस वो पढ़ाते थे। वो जो भी कुछ है, लोग बोल रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते या लिंक से कमाते, जिनके पे जो भी अकाउंट खोलते उससे कमाते। तो वो भी मुझे कुछ इतना पता नहीं है, कमाते होंगे, पर ठीक है। बट वो उनसे जो लर्निंग मिली, अब मुझे बताइए, वो लर्निंग तो फ्री में दे रहे हैं, तो आप सीख रहे हो, आपको समझ में आ रही है बातें, और उन्होंने आज तक जो सिखाया वो कुछ गलत तो नहीं सिखाया ना? गलत तो नहीं सिखाया ना? कुछ गलत बताया होगा उसमें कि आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना उन्होंने कि आप रातों रात ये हो जाओगे। वो तो मार्केट की रियलिटी बताया करते थे, और मार्केट की रियलिटी बताते थे कि मार्केट यहाँ से ऐसा काम करता है, ऐसा होना चाहिए, साइकोलॉजी पे बात करते थे। तो उन्होंने गलत तो नहीं बताया ना? तो मैं मुझे पता नहीं है अभी रियलिटी क्या है, जो भी कुछ होगा, जो भी सच भी होगा, झूठ भी होगा, बट सर जो है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उन्होंने जो भी सिखाया है वो सब रियल सिखाया है, झूठ उसमें से कुछ भी नहीं है। वो PNL वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता, वो PNL सच है झूठ है, बट जो उन्होंने लर्निंग दी है वो सब रियल है, लर्निंग पे कोई डाउट नहीं है। और एक बात कि जो मार्केट में कोर्स लिए जो लर्निंग दे रहे हैं या जो भी कुछ बता रहे हैं, वो तो रियल ही है, यानी उसको आप ये नहीं बोल सकते कि किसका कोर्स खरीदूँ, जो प्रॉफिटेबल है उसका कोर्स खरीदूँ या जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसका कोर्स खरीदूँ। वो सिर्फ अपना नॉलेज सामने वाले को बता रहे हैं। अब कितने सारे लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे जो आपको फ्री में नॉलेज देते रहते होंगे कि तू ये कर ले, ये कॉलेज में एडमिशन ले ले, ये कॉलेज में ऐसा मत कर, वो कॉलेज में वैसा मत कर, या फिर कुछ उन्होंने नया सीखा होगा, कुछ गेम सीखा होगा तो वो आपको सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाए ज़िंदगी में इसलिए आपको बता नहीं सकते। आपके पेरेंट्स भी आपको बताते, तो वो ऐसा आप उनको तो ये नहीं बोल सकते आप कि आपने तो कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। आपके लेक्चरर्स आपको बताते, जो क्रिकेट खेलते हैं उनके कोचेस उनको अच्छा सिखाते, पर वो क्यों नहीं अच्छे प्लेयर बन पाए, फिर उन्होंने क्यों नहीं कर लिया? तो ऐसी बात नहीं होती है। ऐसा कुछ मैं बोलूँगा नहीं कि प्रॉफिटेबल आदमी का ही कोर्स लगाओ। बस अगर मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और आपको वो नॉलेज समझ में आ रहा है तो आप मेरा कोर्स लगा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं, अभी मेरा कोई कोर्स नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि लगा सकते हैं जिसका कोर्स आपको समझ में आता है और जिसकी फ़ी आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि वो आदमी आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा है, बस जो वो सीखा है, और आपको लगता है कि ये आदमी के पास अच्छा नॉलेज है तो उसका आप ज्वाइन कीजिए। और दूसरी बात कि सब कोर्स आपको मैंने बोल दिया कि सब सेम है, सब चीज़ सबके कोर्स सेम है, सिर्फ कहाँ बदलेगा, सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलेगी, इंडिकेटर बदलेगा बस। और वो इंडिकेटर पे स्ट्रैटेजी पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब आपको वो कोर्स वो होने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो काम है ओरिजिनल वो कुछ अलग ही है। खुद की स्ट्रैटेजी बनाना है और खुद का माइंडसेट, साइकोलॉजी डेवलप वो मुझे ही करना है। तो सबका सब मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो ये जो स्कैम वगैरह वाली बातें हुई उससे मुझे नहीं पता क्या रियल है क्या फेक है, बट सुन के बुरा लगा कि ऐसा भी लोग कर रहे हैं कुछ पैसे कमाने के लिए और करोड़ों रुपए कमाने के लिए, कोर्सेज बेच के कमाने के लिए। बट घनश्याम सर के साथ जो भी कुछ हुआ उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बट उनकी जो लर्निंग थी वो प्योर थी, और मैं सिर्फ लर्निंग के लिए ही उनको मानता हूँ कि उनसे जो कुछ सीखा उसके लिए मानता हूँ। बाकी मुझे PNL देख के मैं कभी अट्रैक्ट नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ। तो ठीक है, तो जो भी कुछ वो बताते थे PNL वगैरह, तो वो तो कि हर किसी को लगता ही है, बट उनकी जो स्टोरी थी या फिर जो भी कुछ था वो देख के लोग इंस्पायर हुए होंगे, पर उनकी जो लर्निंग थी वो एकदम प्योर थी। जो मार्केट में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही उनकी लर्निंग थी। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको किससे दूर रहना है, किसका कोर्स लगाना चाहिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या रियल है क्या नहीं है। अगर कोई बोलता है कि करोड़पति मैं बना दूंगा आपको, मेरा कोर्स लीजिए, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है।
और जिसकी लर्निंग आपको प्योर लगती है, समझ में आता है, उसका जो सिखाना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो उसका कोर्स आप लगा सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, नॉलेज शेयर करना कुछ गलत बात नहीं है, किसी का कोर्स खरीदना कुछ गलत बात नहीं है, वो स्कैम नहीं है। बस किसी का टिप्स खरीदना, किसी के कॉल्स खरीदना वो गलत बात है, वो स्कैम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको कुछ अगर अच्छा लगा होगा, जो भी कुछ बोला होगा, या फिर समझ में आया होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ अगर बोलना चाहते होगे तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते, और कुछ सही लगी होंगी मेरी बातें तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।